बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय रानी राज्य करती थी। वह न केवल अपनी सुंदरता बल्कि अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए भी जानी जाती थी। उसके महल में कई दास और दासियां कार्यरत थे, लेकिन उनमें से एक दासी मालती सबसे अलग थी। मालती जन्म से ही गरीब थी, लेकिन उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने उसे महल में एक महत्वपूर्ण स्थान दिला दिया था। रानी को भी उसकी निष्ठा पसंद थी और वह अन्य दासियों की तुलना में उसे अधिक मान सम्मान देती थी। रानी का मालती के प्रति विशेष स्नेह महल के अन्य सेवकों को पसंद नहीं था। कुछ दासियां उससे जलती थीं। उनमें से एक मुख्य दासी सुरेखा हमेशा मालती को नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। एक दिन सुरेखा ने मालती के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उसने रानी की सबसे प्रिय अंगूठी चुरा ली और उसे मालती के बिस्तर के नीचे छिपा दिया। फिर उसने रानी को बताया कि मालती ही चोर है। रानी ने मालती को बुलाया और गुस्से में पूछा, क्या यह सच है कि तुमने मेरी अंगूठी चुराई? मालती को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, महारानी, मैंने कभी कोई चोरी नहीं की। आप चाहें तो मेरी तलाशी ले सकती हैं। रानी के आदेश पर महल के सेवकों ने उसकी कुटिया की तलाशी ली और अंगूठी उसके बिस्तर के नीचे से मिल गई। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। रानी ने आदेश दिया कि मालती को कारागार में डाल दिया जाए। मालती रोते हुए प्रार्थना करती रही, महारानी, मैंने चोरी नहीं की है। रानी को अंदर से विश्वास नहीं हो रहा था कि मालती ऐसा कर सकती है। इसलिए उन्होंने पूरी घटना की गहराई से जांच करने का निर्णय लिया। कुछ दिनों की जांच पड़ताल के बाद एक अन्य सेवक ने सच उगल दिया कि असली चोर सुरेखा थी, जिसने मालती को फंसाने के लिए यह चाल चली थी। जब यह बात सामने आई तो रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत मालती को रिहा करवाया और सुरेखा को दंड दिया। रानी ने मालती से क्षमा मांगी और उसे अपने निजी सेवकों में सबसे उच्च स्थान दिया। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। ईमानदारी और निष्ठा की हमेशा जीत होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो।